हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम दुनिया के पहले 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नेम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये कहाँ पर है, कितना एरिया है इसका, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। प्लस आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इंस्टा पर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं क्या है बेसिकली ये, इसका नेम क्या है। पहली चीज़ तो ये है मूर द्रव दनवे, MDD। ये तीनों क्या है, ये तीनों रिवर के नेम हैं। तो इन रिवर से होके जा रहा है ये बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इन रिवर के आसपास का एरिया। तो मूर द्रव दनवे ये है बायोस्फीयर रिजर्व। इसको डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने 15 को, ठीक है, 15 सितंबर को डिक्लेयर किया है, मतलब कि 2 दिन पहले। ये दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ओके, क्लियर है। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितना एरिया कवर करेगा, तो इसकी डिस्टेंस है 700 किलोमीटर। ये जो मूर द्रव दनवे ये रिवर्स हैं, इनको ये कवर कर रहा है। 700 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, मतलब इस तरह से 700 किलोमीटर है। और कौन कौन सी कंट्री से होकर जा रहा है, तो ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, मतलब इन कंट्रीज में है। ओके, तो इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए ये हैं 3 रिवर हैं, ये मूर, द्रव और दानवे। ये जो रिवर आप देख रहे हैं मूर और द्रव, ये दोनों आपस में मिल गई तो यहाँ से आ गई फिर द्रव। और ये वाली जो रिवर है वो है दनवे, और ये तीनों आपस में मिलके फिर इधर जा रही हैं, ठीक है। तो ये 3 रिवर्स के नेम पर हो गया इसका MDD, मूर द्रव दानवे। ओके, ठीक है। अब कंट्रीज कौन कौन सी हैं, 5 कंट्रीज बोला मैंने। तो 5 कंट्रीज ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, ये 5 कंट्रीज से होकर जा रहा है। ये 5 जो 3 रिवर है ना, उनके आसपास का एरिया। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो इसका एरिया कितना है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी है, 700 किलोमीटर, ठीक है। ये जो रिवर्स है ना, उनके पास वाला ये जो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो एरिया है 700 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है ये। ओके, ठीक है। अब इसका एरिया कितना है, तो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर इसका एरिया है, मतलब कि 1 मिलियन हेक्टेयर, मतलब कितना हो गया, 10 लाख हेक्टेयर इसका एरिया है टोटल इन द अमेजन ऑफ यूरोप, यहाँ पर है। और नाउ द लार्जेस्ट रिवर लाइन प्रोटेक्टेड एरिया इन द यूरोप, ठीक है। तो ये यूरोप का लार्जेस्ट रिवर लाइन प्रोटेक्टेड एरिया हो गया है, क्लियर है। और दुनिया का पहला 5 कंट्री जो है बायोस्फीयर है। ओके, ठीक है। अब इसका एम क्या है ऐसा करने का, जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया उसका एम क्या है, तो ये रिवाइव करेगा, पुनर्जीवित करेगा 25,000 किलोमीटर ऑफ रिवर्स, मतलब कि इतने डिस्टेंस की रिवर्स को ये रिवाइव करेगा, पुनर्जीवित करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा 30% ऑफ द यूरोपियन यूनियंस लैंड एरिया, मतलब कि यूरोपियन यूनियन की 30% लैंड एरिया को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और इतनी रिवर्स हैं, मतलब बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं हम तो उसको वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वहाँ पे हम ध्यान रखते हैं जो स्पीसीज़ हैं उनका, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका। तो बेसिकली ये जो रिवर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज़ हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये 2030 तक। ओके, क्लियर है। अब बायोस्फीयर रिजर्व रिप्रेजेंटेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूरोपियन ग्रीन डील। ये ग्रीन डील क्या है, क्लाइमेट एक्शन प्लान है इन लोगों का, ठीक है। तो ये 2030 तक प्लान है, तो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, तो उससे आप जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी इन द मूर द्रव दनवे रीजन। इस रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है यूरोपियन यूनियन की, उसको भी, उस जो स्ट्रेटजी को, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब बेसिकली क्या है कि प्रोटेक्ट करेगा इस एरिया को, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखना और उसके लिए जो ये प्लान बना रहे हैं उन सब में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा इसका, क्लियर है, ठीक है। और जो एरिया होगा इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन यूरोप इन द टर्म ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं। ये यूरोप का
वन ऑफ द रिचेस्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी के टर्म्स में, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। क्लियर है? ओके, तो बहुत सारी स्पीसीज हैं, बायोडाइवर्सिटी है, ये होम है बहुत सारे फ्लड प्लेन फॉरेस्ट का, ग्रेवल सैंडबैंक्स का, ग्रेवल रेत और मिट्टी का, रिवर्स आइलैंड यहाँ पे हैं, ऑक्सबोज हैं, मीडोज़ हैं। मीडोज़ क्या होते हैं? घास के मैदान। ऑक्सबोज क्या होते हैं? इस तरह की जो लेक होती है उनको बोलते हैं ऑक्सबोज, इस तरह का, ठीक है। ये किस तरह से बनते हैं? तो रिवर जब इस तरह से आती है, देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रही है ये रिवर आ रही है, और रिवर का पानी जब यहाँ तेज़ी से टकराता है और ये जो चीज़ है, ये बीच वाला एरिया अगर ख़त्म हो जाए और रिवर सीधे सीधे यहाँ से डायरेक्ट आने लग जाए तो ये वाली जो जगह है वो कट जाएगी और फिर ये लेक बन जाती है, और ये इस तरह का है ऑक्स जैसा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबोज, ठीक है, ये ऑक्सबोज। ओके, ये है, और ये इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है फॉर मोर देन 250,000 माइग्रेटरी वाटरफॉल्स एवरी ईयर्स, ठीक है। अब ये होम है हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन यूरोप ऑफ ब्रीडिंग पेयर्स ऑफ वाइट टेल्ड ईगल। यहाँ पे वाइट टेल्ड ईगल पाए जाते हैं और एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं काफ़ी सारी, लाइक लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉक, ऑटर्स, वीवर्स एंड स्टर्जियन, ठीक है। तो ये बहुत सारी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब बात आती है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। इसके बारे में हमने जान लिया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितने एरिया को जोड़ेगा और कौन कौन सी रिवर्स इसमें है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसके बारे में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन होता है जिसको यूनेस्को देता है, ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। तो जो नेचुरल और जो कल्चरल लैंडस्केप्स होते हैं जो काफ़ी सारे एरिया में एक्सटेंड होते, मतलब बेसिकली काफ़ी सारे एरिया में होते हैं, जो ऑफ टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ पे मरीन इकोसिस्टम हो, कोस्टल इकोसिस्टम हो, मतलब कि पानी या कोस्टल एरिया हो और टेरेस्ट्रियल एरिया, इन सभी में, ठीक है। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब मरीन और टेरेस्ट्रियल इनका कॉम्बिनेशन हो तो भी, और अकेला मरीन इकोसिस्टम उसके लिए भी यूनेस्को इनको बनाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व बैलेंस करता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को, मतलब कि हमें डेवलपमेंट करना है बट इकोनॉमी को हमें ध्यान में रखना है, प्लस सोशल डेवलपमेंट करना है, प्लस हमें जो नेचर है उसको भी प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो नेचर को प्रिजर्व करते करते हमें अपना डेवलपमेंट करना है, इस चीज़ को बैलेंस कर रखने का काम इसका होता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो जगह होती है वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो कल्चरल वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाता है, हम डेवलपमेंट तो करते ही हैं प्लस नेचर को ध्यान में रख के। ओके, इसका नॉमिनेशन मतलब नॉमिनेट कौन करता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गई ये जगह, तो किसी भी जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करती है, तो नेशनल गवर्नमेंट करती है, और इस पर ज्यूरिडिक्शन किसका होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन होता है, मतलब कि जिस जगह पर है उस स्टेट की गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन होगा इस पर, ठीक है। ओके, इसको डेजिग्नेटेड अंडर इंटर गवर्नमेंटल MEB प्रोग्राम। MEB प्रोग्राम क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, प्रोग्राम बाय यूनेस्को। अब ये क्या करता है, ये जो यूनेस्को है उसकी जो एक ये होती है MEB इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, MEB इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ये डिसीजंस लेती है और वो डिसीजंस लागू होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैन एंड बायोस्फीयर, द मैन एंड बायोस्फीयर ये क्या है, MEB प्रोग्राम एक इंटर गवर्नमेंटल स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसका एम क्या होता है, एस्टेब्लिश करना आ साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहेंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लोगों के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में एक रिलेशन हमें एनहेंस करना है, ठीक है, उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, मतलब हमें अपना डेवलपमेंट तो करना ही है प्लस एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है। देयर स्टेटस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इनका स्टेटस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है, और 131 कंट्रीज़ में 727 बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनाइटेड नेशन की जो 131 कंट्रीज़ इनके अंडर जो 727 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इनमें 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, ठीक है, इसमें ही ये इंक्लूडेड है 22 ट्रांस बाउंड्री साइट। ट्रांस बाउंड्री मतलब कि दूसरी कंट्री की, ठीक है, तो दो कंट्रीज़ की जो ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं इसमें। बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने जोन में बटा हुआ है, तो इसकी
3 मेन जोन्स हैं, एक तो है कोर एरिया, दूसरा है बफर जोन और तीसरा है ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया प्रोटेक्टेड होता है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन होता है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड मतलब इसमें लोगों को जाना अलाउड नहीं होता, इसमें मॉनिटरिंग होती है, जो भी स्पीसीज होती हैं, जो भी लाइक जैसे हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो वहाँ पे उनको मॉनिटर तो किया जाता है, बट हम लोगों को जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम, स्पीसीज, जेनेटिक वेरिएशन, इन सभी का कंजर्वेशन किया जाता है और ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। बफर जोन इसके बाद आने वाला एरिया होता है, तो ये इसके साथ ये ज्वाइन होता है, तो इसके पास होता है कोर जोन, फिर उसके बाद बफर जोन होता है। बफर जोन होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे लचीला होता है। बेसिकली यहाँ पे लोग जा सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब यहाँ जा सकते हैं, लकड़ी वगैरह काट के ला सकते हैं, टूरिज्म के लिए अलाउड होता है, टूरिज्म में जा सकते हैं। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी बफर जोन में मॉनिटरिंग यहाँ पे भी होती है, मॉनिटरिंग तो हर जगह ही होती है, ठीक है। और एजुकेशन वगैरह के लिए भी लोग जा सकते हैं, रिसर्च वगैरह करनी है तो उसके लिए भी जा सकते हैं। फिर आता है ट्रांजिशन एरिया, तो ये इसमें और बहुत ज़्यादा ठीक होता है, मतलब लोग सोशो कल्चरली मतलब एक्टिविटीज़ इसमें कर सकते हैं, ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोग जाके लकड़ियाँ वगैरह काट के ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो बेसिकली कोर एरिया जो होता है उसमें ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं होता, यहाँ मॉनिटरिंग होती है, यहाँ किसी चीज़ के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। बफर जोन में जा सकते हैं, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे जाके स्पीसीज वगैरह पे। फिर ट्रांजिशन एरिया में और थोड़ा लचीला होता है, ओके, ठीक, ओके। अब इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 जो है वो यूनेस्को की MAB, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर, इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इसके अंडर आते हैं, इस लिस्ट में 12 हैं, ठीक है, यूनेस्को की, और 18 टोटल हैं, क्लियर है। अब लेटेस्ट कौन सा है जो MAB के अंडर आता है, तो MAB के अंदर आने वाला लेटेस्ट है पन्ना, ये मध्य प्रदेश में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, और ये टोटल 18 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और बेसिकली हमारा जो लेक्चर था वो MDD के ऊपर था, ठीक है। MDD ये दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब ये 5 कंट्रीज से होकर जाएगा, ठीक है। तो 5 कंट्रीज़ के आसपास का एरिया, तो इन सभी को मिला के पूरा एक बायोस्फीयर रिजर्व बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर दीजिएगा, और अपने थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।